हेलो एवरीवन, आई एम नीतू वेल एंड टुडे वी डिस्कस ऑन फजी सेट। फजी सेट के हम काफ़ी सारी वीडियो देख चुके हैं, तो आज बात करेंगे इफ़ देन रूल पे। तो इफ़ देन रूल कैसे काम करता है फजी सेट में, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फजी रूल आर ए कोलेक्शन ऑफ द स्टेटमेंट दैट डिजायर हाउ द फजी सेट शुड मेक ए डिसीजन रिगार्डिंग द क्लासीफाई एन इनपुट और कंट्रोल एन आउटपुट। तो इसमें क्या होता है फजी इफ़ देन रूल में कि कलेक्शन होता है स्टेटमेंट का, काफ़ी सारी स्टेटमेंट दी जाती है और उसके बेस पे एक डिसीजन लिया जाता है। तो ये सब किसके थ्रू किया जाता है, जैसे इफ़ देन। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट देखते हैं, जैसे इफ़ मेंबरशिप वैल्यू फंक्शन A1 एंड या और ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। फिर इनपुट 2 इज़ द मेंबरशिप वैल्यू ऑफ द 2 फंक्शन 2, कितने भी मेंबर्स इनपुट 1 2 3 4 5 अप टू कितने भी ले सकते हैं और उसके बेस पे कितनी भी आउटपुट निकाल सकते हैं अप टू n तक। तो इसमें क्या है, इफ़ एक्स देन वाई मीन्स इफ़ एक्स देन वाई, एक्स है तो वाई डेफिनेटली होगा। इसका कहने का मतलब ये है, एक्स है तो डेफिनेटली वाई मीन्स, जैसे हम ये एग्जांपल ले, इफ़ देन में इफ़ एक्स इज़ ए देन वाई इज़ बी मीन्स एक्स क्या है, एक एलिमेंट है ए सेट का और वाई क्या है, एक एलिमेंट है बी सेट का। तो इसमें क्या कंक्लूजन है, इफ़ एक्स इज़ एक्स है तो वाई भी डेफिनेटली है, और जो एक्स है वो हमारा क्या होगा ए सेट का, या तो वो एंटीसेंडेंट हो सकता है या परमिसिस हो सकती है, और जो बी आएगा वो क्या आएगा, हमारा कंक्लूजन आएगा। तो ये इफ़ देन काम करता है। फर्स्ट जो है इफ़ वाला पोर्शन है मीन्स जो हमारी इनपुट है उसको परमिसिस बोलेंगे, और जो हमारी आउटपुट आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, कंक्लूजन बोलेंगे। तो कैसे काम करता है, अब एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे पास एग्जांपल, इफ टेम्परेचर इज़ हाई एंड ह्यूमिडिटी इज़ हाई देन रूम इज़ हॉट। दो कंडीशन है मेरे पास, दो इनपुट है। एक इनपुट क्या है, टेम्परेचर इज़ हाई, और सेकंड क्या है, ह्यूमिडिटी इज़ हाई। दो मेरे पास इनपुट है और आउटपुट मुझे क्या मिली है, रूम इज़ हॉट। तो इसको मैं फजी में कैसे कन्वर्ट करूँगी, कैसे मैं इस पर डिसीजन लूँगी। तो पहले एक डायग्राम से समझते हैं कि कैसे काम करता है। जैसे मैंने एक डायग्राम शो किया है, ये मेरी क्या है, ये टेम्परेचर के लिए है, ये मेरी ह्यूमिडिटी के लिए है। जो फर्स्ट इनपुट है ये मेरी किसके लिए, टेम्परेचर के लिए, ये मेरी ह्यूमिडिटी के लिए। तो क्या है, जब मेरी टेम्परेचर यहाँ से मैंने देखा कि टेम्परेचर इस पे है मीन्स 0.5 है, और ह्यूमिडिटी भी कितनी है, 0.5 के अप्रोक्स है। तो मेरा रूम जो होगा वो कितना हॉट होगा, 50% हॉट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, जब मेरा टेम्परेचर 0.5 है और ह्यूमिडिटी मेरी पूरी 100% है, तो मेरी जो आउटपुट आएगी, जो मेरा रूम होगा वो कितने परसेंट होगा, 90% के आसपास क्या होगा, हॉट होगा। तो इस तरीके से हम डिसीजन ले सकते हैं। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं कि टेम्परेचर हाई की वैल्यू दे रखी है और रूम हॉट की भी कुछ वैल्यू दे रखी है, मीन्स ये मेरी इनपुट है। इनपुट मैंने सिर्फ एक ली है, यहाँ पे आप कितनी भी ले सकते हो। तो इनपुट मेरी क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर हाई, और उसके बाद मुझे कंक्लूजन के लिए क्या निकालना है, रूम इज़ हॉट, ये मेरा कंक्लूजन है। तो कितना हॉट है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। और ये रूल किस पे काम करता है, इम्प्लीकेशन की तरह काम करता है। तो इफ़ देन रूल को इम्प्लीकेशन फजी इम्प्लीकेशन रूल भी बोला जाता है, मीन्स टेम्परेचर इज हाई देन रूम ऑल्सो हॉट। अब इसको काम कैसे सोल्व करेंगे, तो ये हमें पता है। फर्स्ट जो है हमारे, ये क्या है, एलिमेंट। हमारे पास एक सेट है टी टेम्परेचर, उसके एलिमेंट है 25 35 और 40, और 01 02 और 03 हमारी है मेंबरशिप वैल्यू। वी नो दैट जितने भी फजी सेट है, जो भी ऑपरेशन अप्लाई किए जाते हैं, किस पे अप्लाई किए जाते हैं, उनकी मेंबरशिप वैल्यू पे। तो यहाँ पे भी हम मेंबरशिप वैल्यू पे ही ऑपरेशन करने वाले हैं। फिर मेरा सेकंड सेट है आर हॉट, उसके मेंबर एलिमेंट है 32 33 34, और उसकी वैल्यू क्या है, 0.2 0.4 और 0.5, ये हमारी वैल्यू है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे करते हैं सेम इस पर कार्टेशियन प्रोडक्ट लगानी है, और कुछ नहीं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम क्या करते थे, जो भी हमें इनमें से मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो हम लिखते चले जाएंगे, वही हमारा क्या होगा, कंक्लूजन होगा। तो अब देखते हैं कि 25 और 32 की कंपैरिजन करेंगे, तो इनमें से मिनिमम कौन सा है, 0.1, और फिर
25 की 32 के साथ, तो इनमें से मिनिमम कौन सा है 21, और फिर सेकंड के साथ तो 21। फिर ऐसे ही इसमें 32 की कंपैरिजन करेंगे, जो भी हमें लो मिलेगा वो हम लिखते चले जाएंगे। तो इसमें क्या है, बाय चांस यहाँ पे 2 आएगा। तो इसमें क्या है, जो भी हमें मिनिमम मिला, तो मोस्टली क्या है टेम्परेचर हाई की हमें यहाँ पे वैल्यू मिल रही है, बट दिस इज़ बाय चांस, कोई भी वैल्यू हो सकती है लेस देन। सिर्फ हमें क्या चूज़ करना है यहाँ पे, जो भी मिनिमम वैल्यू है दोनों में से, मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट लगा देंगे तो हमारा क्या इफ़ देन रूल शोल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इफ़ देन को शोल कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा इफ़ देन में, पहले तो हमने क्या किया, हमारे पास कोलेक्शन होता है स्टेटमेंट का, और स्टेटमेंट किस लिए होती है, स्टेटमेंट इज अ कोलेक्शन दैट डिस्क्राइब हाउ द फजी सेट शुड मेक ए डिसीजन, कि फजी सेट उस पर कोई डिसीजन ले इसके इनपुट को कोलेक्ट करके और आउटपुट दे इसके। तो हमने देखा कि कितनी भी इनपुट हो सकती है, उसमें एंड और ऑपरेटर हो सकता है, और उसके बाद आउटपुट हो सकती है उसके बेस पे काफ़ी। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास 2 इनपुट है, उसके बेस पे हम कितनी भी आउटपुट निकाल सकते हैं। जब हमारा टेम्परेचर लो हो, मीन्स टेम्परेचर 0.8 हो, ह्यूमिडिटी हमारी अबो हो, टेम्परेचर हाई हो, ह्यूमिडिटी कम हो, तो उसके बेस पे कितना रूम हॉट होगा वो सब हम इस पर कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। और इसको इम्प्लीकेशन सेट भी बोला जाता है फजी सेट का। और जो इफ़ रूल होते हैं, इफ़ वाले सेट को हम परमिसिस बोलते हैं, वाई वाले सेट को कंक्लूजन बोलते हैं। और इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, मीन्स मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरीके से हम अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।